अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। आज के ख़बरनामे में देखिए, INF की जानिब से राब्ता सोसाइटी में मुनाक़िद हुआ मुफ्त तिब्बी कैंप, ज़ायदा 300 अफराद ने उठाया फ़ायदा। RSS से जुड़े फिल्म डायरेक्टर अली अकबर ने सोशल मीडिया पोस्ट को बहाना बनाकर मजहब इस्लाम छोड़ने का किया ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक, बिटकॉइन से मुताल्लिक़ किया गया था बड़ा ऐलान। ट्विटर ने कहा सख्त की जाएगी सिक्योरिटी। कांग्रेस ने निकाली महंगाई के खिलाफ ज़बरदस्त रैली। राहुल गांधी बोले हिंदुत्व है महंगाई की असल वजह। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफा, इसराइल ने दी ईरान पर हमले की धमकी। नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इसके साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कुछ ख़बरों पर तबसरे करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। नाज़रीन, बढ़ते हैं पहली ख़बर की तरफ। जब इंसान अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेता है और वो शख्स दुनिया व आखिरत में भी नाकाम और नामुराद हो जाता है। हाल ही में हमने वसीम रिजवी के बाकायदा तौर पर मुर्तद होने की खबर सुनी थी। यह अलग बात है कि उसकी हरकतें कभी मुसलमानों वाली थी ही नहीं। बहरहाल एक और शख्स ने मुर्तद होने का ऐलान किया है। दरअसल ये केरल में मलयालम फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम अली अकबर है, जो कि हमेशा RSS की हिमायत में आवाज़ बुलंद करता रहता है। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान किया है कि वो आज से मुसलमान नहीं है, बल्कि वो अली अकबर ने ऐलान किया है कि वो और उनकी बीवी इस्लाम मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार कर रहे हैं। इस्लाम मज़हब छोड़ने की अली अकबर ने इंतहाई अजीब व गरीब वजह बयान की है। उन्होंने कहा कि वो और उनकी बीवी हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी बीवी की अफसोसनाक मौत पर मुबैना तौर से खुशी मनाने वाले सोशल मीडिया सारिफीन के एक तबके की मुखालिफत में इस्लाम छोड़ रहे हैं। एक बयान में उसने ये भी कहा कि उनकी दोनों बेटियां आज़ाद हैं कि वो इस्लाम मज़हब छोड़ती हैं या नहीं। मज़हब इस्लाम छोड़ने की वजह सोशल मीडिया सारिफीन को बताए जाने पर सभी हैरान हैं कि क्या ये भी कोई वजह हो सकती है। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि दीन इस्लाम की नेमत कोई मामूली नेमत नहीं है, और जब इंसान उसकी नाशुक्री करता है तो फिर अक्ल इसी तरह से मारी जाती है। बहरहाल अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। इंडियन नवाज फोरम INF ने इंडियाना अस्पताल बेंगलुरु के इश्तराक से आज राबिता सोसाइटी भटकल में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप से कुल 318 अफराद ने फ़ायदा उठाया है, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने तिब्बी मुआयना किया। इस मौके पर मुनाकिद एक मुख्तसर सी इफ्तिताही नशिस्त में कादी जमातुल मुस्लिमीन भटकल मौलाना अब्दुर रब नदवी ने सेहत के ताल्लुक़ से कई सारी बातें कही। इस सेहत को हमें उसकी हिफाजत करनी है और उसका ख्याल रखना है कि हमारी ये सेहत नेक कामों में, अच्छे कामों में और लोगों की खिदमत में चली जाए। यानी वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हजरात ने लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ कैंप कायम किए और टेम्पररी हॉस्पिटल और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई। एक अहम ज़रूरत थी। वहीं कादी खलीफा जमातुल मुस्लिमीन भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन नदवी मदनी ने भी हदीस के हवाले से हिफ्ज़ान सेहत के मुताल्लिक़ बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया। सेहत बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। उसकी हिफाजत के ताल्लुक़ से जो हिदायत हमारे अपने दीन के अंदर हमारे नबी ने हमको दी है, उन हिदायत ही को अगर हम फॉलो करें हमें इसके अंदर बहुत बड़ी रहनुमाई मिलती है। राब्ता के सेक्रेटरी जनरल जनाब अतीकुर रहमान मुनीरी ने कहा कि भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल के दस्तूर में ये बात रही है कि हम हमारे इदारों को तक़वियत पहुँचाएँ। हमारी नई मियाद में भी सेहत पर ज़्यादा जोर देना तय किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इदारे के तहत कई तिब्बी कैंप मुनाकिद किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि हम आइंदा भी इस तरफ अपनी पूरी तवज्जो देंगे। मुस्लिम खलीज कौंसिल उनका यही हमेशा से एक विजन रहा है कि लोगों की सेहत का ख्याल रखें। हमने इन कामों में ख़ास करके हमारी मजलिस इस्लाह व तंज़ीम का भरपूर हमेशा साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो दस्तूर है वो ये कहता है कि मरकज़ी इदारों को तक़वियत पहुँचाएँ। हम उसके लिए इंशाअल्लाह दामे दरमे क़दमे सुकने हाजिर हैं।
नाज़रीन बढ़ते हैं एक और ख़बर की तरफ। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक करके उस पर बिटकॉइन के हवाले से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। हालांकि अब उनका अकाउंट बहाल हो चुका है। इसकी जानकारी खुद पीएमओ ने दी है। ट्विटर पर कई सारिफिन ने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अकाउंट से किए गए ट्वीट में लिखा गया था कि हिंदुस्तान ने सरकारी तौर पर बिटकॉइन को कानूनी मंजूरी फराहम कर दी है। हुकूमत ने सरकारी तौर पर बिटकॉइन खरीदा है और उन्हें मुल्क के शहरियों में तकसीम कर रही है। ट्वीट के साथ एक स्कैम लिंक भी मुंसलिक किया गया था। वहीं ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये एक बहुत ही अहम मसला है और इस तरह की हरकतें एक सिक्योरिटी का मसला पैदा कर सकते हैं। वहीं ट्विटर के हैक होने के बाद अब हुकूमत एक्शन में भी आ चुकी है। अकाउंट किसने हैक किया है उसकी जाँच के लिए हुकूमत जदीद तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि जो लोग आग से खीलते हैं वो जल जाएंगे और जो लोग पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए हमारी जासूसी करवाएंगे उनकी भी जासूसी की जाएगी। दरअसल इसके ज़रिए से वो पेगासस जासूसी मामले को लेकर मरकज़ पर निशाना साध रहे थे। नजर बढ़ते एक और खबर की तरफ। यूपी में बीजेपी की हाथों से ज़मीन खिसकती देख अब कई रहनुमा बीजेपी का दामन छोड़ने की तैयारी में हैं। एक बार फिर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एमएसपी कानून की वकालत कर बीजेपी को फिर से निशाने पर लिया है। हिंदुस्तान के किसान और हुकूमतें मुद्दत तवील से ज़रूरी बहरान पर बहस कर रहे हैं। अब एमएसपी पर कानून बनाने का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने अपने एक ट्वीट में कही है। उन्होंने कहा कि एक करारदाद उन्होंने तैयार की है और उसे पार्लियामेंट में पेश किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह कानून का हिस्सा हो सकता है। इस पर मैं किसी भी तरह की तनकीद का खैर मकदम करता हूँ। खैर है कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी मुद्दत तवील से किसानों से वाबस्ता मसाइल पर आवाज़ उठा रहे हैं। दरअसल वो अपनी ही हुकूमत पर निशाना लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वरुण गांधी ने लखीमपुर खीरी के वाक़े को भी जमहूरियत पर दाग करार दिया था। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है कि वरुण गांधी भी अब बीजेपी में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और जल्द ही किसी और पार्टी में वो गुलाटी मार सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में आदिमुशान महंगाई हटाओ रैली का इनेकाद किया था। इस मौके पर राहुल गांधी ने महंगाई की वजह हिंदुत्ववादी क़ुव्वतों को करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्ववादियों को किसी भी हाल में सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, यही वजह है कि उनकी अवामी मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं है। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। हिंदुत्ववादी अपनी पूरी जिंदगी सत्ता को खोजने में डाल देता है, लगा देता है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डाले। किसी को मार देगा, कुछ भी बोल देगा, जला देगा, काट देगा, पीट देगा, मार देगा, उसे सत्ता चाहिए। उसका रास्ता सत्याग्रह नहीं, उसका रास्ता सत्याग्रह है। बता दें कि महंगाई के मामले में मरकज़ी हुकूमत को घेरने के लिए कांग्रेस ने आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली निकाली थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत बताती है कि वाकई लोग महंगाई को लेकर किस कदर नाराज़ हैं। नजर बढ़ते हैं अब आलमी ख़बरों की तरफ। अमेरिका में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचाई हुई है, जिसके बायस अब तक 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हलाकतें 100 तक पहुँचने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। बता दें कि कई इमारतें, फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउसेस तबाह हो चुके हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल हो चुका है और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। तूफ़ानी हवाओं और बगोलों ने सबसे ज़्यादा नुकसान रियासत केंटकी में पहुँचा है, जहाँ एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। गवर्नर केंटकी ने अपने बयान में गुज़िश्ता शब को एक बदतरीन रात करार दिया है। हुकाम की जानिब से हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत की हिदायत पर रेस्क्यू का अमल तेज़ कर दिया गया है, जबकि ज़ख्मियों का मकामी अस्पतालों में इलाज जारी है। नज़र बढ़ते एक और ख़बर की तरफ। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती ही जा रही है और इसराइल की जानिब से हमलों की धमकियाँ अब शदीद तर हो गई हैं। इजरायली वज़ीर दिफा ने कहा है कि अपनी फ़ज़ाइया को ईरान पर हमले के लिए तैयारी का उन्होंने हुक्म दे दिया है और उससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया गया है। फ़्लोरिडा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा कि मुलाकात में अमरीकी हुक्काम ने इसराइली मौक़िफ़ की तायद की है और ईरान के दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला होने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। उधर के
अमेरिका और ईरान के दरमियान आलमी जौहरी माहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर वियना में जारी है, ताहम अब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है, जबकि इजराइल जौहरी माहदे में अमेरिका की वापसी के ख़िलाफ़ है। वहीं ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक अमेरिका उनसे पाबंदियाँ नहीं हटाता है तब तक वो माहदे की पासदारी नहीं करेंगे। जाली खबरों के ख़िलाफ़ एक बार फिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदा बुलंद की है। तुर्की के सदर ने कहा है कि सोशल मीडिया जिसे आज़ादी की अलामत के तौर पर देखा जाता था वो आज की जमहूरियत के लिए ख़तरे का एक बहुत ही बड़ा ज़रिया बन गया है। दरअसल तुर्की की हुकूमत ऑनलाइन जाली खबरें और मालूमात फैलाने के लिए कानून ला रही है। हालांकि नाक़दीन का मानना है कि मुजवज़ा तब्दीलियाँ जो लाई जा रही हैं वो आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ सख्त कर देंगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए झूठ मूठ और मनगढ़ंत खबरें और गलत मालूमात तेज़ी से फैल रही हैं। उन चैनल से फैलाई जाने वाली ऐसी खबरों से लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ तारीख हो जाती हैं, जहाँ कंट्रोल का कोई मौसर तरीक़ाकार नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने शहरियों के दुरुस्त और गैर जानिबदाराना खबरें हासिल करने के हक़ से समझौता किए बगैर अपने लोगों, ख़ास तौर पर अपने माशरे के कमज़ोर तबकों को झूठ और गलत मालूमात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की खबरों में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात मज़ीद अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।